से प्रार्थना है कि अपने गृह कार्यों को छोड़ करके शीघ्र अति शीघ्र कथा पांडाल में पधारें और कथा श्रवण करने का आनंद लें। दुनिया में बिन तुम्हारे नहीं और पर भरोसा, 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 ओ नहीं और पर भरोसा, नहीं और पर भरोसा। दर पर खड़ा बगल में, ओ दर खड़ा बगल लाचार आपका, ओ लाचार दिल में बसा, दिल में बसा हुआ है। ओ मेरे प्यार आपका, ओ मेरे प्यार आपका होता है रोज ख्वाब में, होता है ओ मेरे प्यार आपका, ओ मेरे प्यार आपका होता है रोज ख्वाब में, होता है रोज ख्वाब में। दीदार आपका, ओ दीदार आपका, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आइए जितनी भी भक्त पांडाल में बैठे हैं सभी खड़े हो जाएं। आगे आ जाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधेश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भगवन् भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आत्मा अभिवन्दनं महा। ॐ शीतला त्वं जगन्माता, शीतला त्वं जगत्पिता, शीतला त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। हस्ते पुष्पाणिं च मादाय मन्त्रपुष्पाञ्जले। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे, यशोदावत्सलाय धीमहि, तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ मुखभानुज्यायै च विद्महे, कृष्णप्रियायै च धीमहि, तन्नः श्रीराधिका प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहा। ईश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवत महापुराणमन्त्र पुष्पाञ्जले समर्पयामि। आनंदकंद भगवान जय हो, श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री राधा सर्वे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
चरणकमलेभ्यो नमः देवताभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वतीर्थेभ्यो नमः सर्वकर्णेभ्यो नमः सर्वयोगेभ्यो नमः सर्वनक्षत्रेभ्यो नमः देवताः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः मम आराध्या राधिका देवी नमो नमः। नारायण हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतुं शरण्यम् नित्यार्त्यहं प्रणतपाल्यभवद्भक्तिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे भद्रकाली बगले कमले चतारे मावती त्रिपुर सुंदर छिन्नमस्ते मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरीति दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वो हनुमाना राम जस जसो आपो बखाना कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। विश्व
नगर की जो सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। जय जय श्री राधारमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। जय राधे 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 प्रिया प्रिया, श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। लाडली सरकार से निवेदन करेंगे तो वृंदावन पहुंच पाएंगे। और मालकिन से मिलो, हमारी ठकुरानी वो ठकुरानी है कि कृष्ण ने भी जिसकी सेवा की, तो ठकुरानी का नाम जरा प्रेम से लेंगे। एक बार बोलना, जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री 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 राधे राधे प्रिया प्रिया। ओ श्री राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। करुणामयी किरणामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ मेरी दयामयी राधे, मेरी
राधे करुणामयी राधे ओ करुणामयी राधे श्री राधे जय राधे 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 प्रिया श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया धन्य वृंदावन धाम है, धन्य वृंदावन धाम, धन्य वृंदावन धाम है, धन्य वृंदावन धाम, धन वृंदावन रसिक जन जिसु मेरे श्यामा श्याम जी सुमेरे श्याम श्याम हो जे सुमेरे श्याम श्याम ओ करुणामयी ओ करुणामयी ओ करुणामयी ओ करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। और अंत में सब लोग मिलकर बोलेंगे रस बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली बरसाने वाली रस आने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली ओ बरसाने वाली मैं तो तेरो ही पुजारी बरसाने वाली मैं तो पुजारी बरसाने वाली मैं तो तेरो ही पुजारी बरसाने वाली मैं तो तेरो पुजारी बरसाने वाली तेरे रथ तेरे दर का भिखारी बरसाने वाली तेरे घर का भिखारी बरसाने वाली तेरे दर का भिखारी बरसाने वाली तेरे घर का भिखारी बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली मेरे कान्हा की प्यारी बरसाने वाली मेरे कान्हा की प्यारी बरसाने वाली हरिदास दुलारी बरसाने वाली हरिदास दुलारी बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली ओ रस बरसाने वाली बरसाने वाली 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 राधे
बोले गणेश जी महाराज की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हो। वृंदावन हरिलाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। भवानी दुर्गा माई की जय हो। शीतला माई की जय हो। अन्नपूर्णा माई की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम। प्रियात्मज भगवान नारायण की अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु आप सभी की ये भुवन पावनी उपस्थिति इस स्वनाम धन्य मध्य प्रदेश के इंदौर विदुर नगर के दिव्य भव्य प्रांगण में सादर वंदनीय है। सूर घनेरे फिरे कन मांगत इसका अर्थ है कि अनेकों सूरदास आज कण मांगते हुए घूमते हैं, पद गाते हुए घूमते हैं। ऐ पर सूर सो शब्द कहाँ है, लेकिन सूर्यदास जैसी शैली नहीं है किसी के पास। इस जो बात बोलने जा रहा हूं इसका सीधा सीधा कनेक्शन हृदय से है, भक्ति से है। करताल मजीरा बजावती है। आज भी ब्रज में चले जाओ, अनेकों भक्तिमती माताएं करताल मजीरा बजाती हुई संकीर्तन करती हैं। ऐसा नहीं है भक्ति नहीं है उनके अंदर, लेकिन मेरा मतवारी से याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़वे को प्रहलाद कहाँ है। आज भी खंबे से नरसिंह प्रकट हो सकते हैं, लेकिन प्रहलाद जैसी भक्ति और प्रेम चाहिए। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी मर याद कहाँ है। कितनी राम कथाएं लिखी गई, लेकिन उदाहरण तुलसीदास जी का ही दिया जाए। कल की कथा कहां तक सुनी हम लोगों ने? सुनी। वो अमरूद कट रहे हैं वहां पे, देखो, देखा नहीं होगा कभी कटते हुए, है ना? शर्मा जी अमरूद काट के दिखा दो, बेचारी ने देखा नहीं किसी ने। सीधे सीधे लोग हैं, छोरा चलाना जानते नहीं। बोलो राधे कृष्ण। हाँ, इसको कहीं एकांत में कम करवा दिया करो। मालूम है, हो सकता है 20 का असर पड़ जाए, किसको बड़ा मिले किसको छोटा मिले। आई मैं निवेदन कर रहा हूं। अच्छा, कल की कथा कहां तक सुनी बताओ? गोवर्धन पूजा तक सुनी। गोवर्धन पूजा हो रही है। इंद्र को पता चला कि आज मेरा पूजन नहीं हुआ, गिरिराज का पूजन हुआ है। तो इंद्र ने प्रलयकालीन बादल सांवर्तक नाम के बादलों को आदेश दिया। बादलों के भी नाम होते हैं। गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम शांतकारक। प्रलयकालीन सांवर्तक नाम के बादलों को आदेश दिया, जाओ ब्रिज में इतनी बरसात करो कि पूरा ब्रिज तहस नहस हो जाए। 84 कोस का ब्रिज। सांवर्तक नाम के बादल गए तो बरसना गरजना प्रारंभ कर दिया।
गर्जना बरसना प्रारंभ कर दिया, जल वृष्टि अपार होने लगी, आंधी तूफान आने लगा। तो ब्रजवासी बोले, नंद हमने कही कि तुम्हारो जो 9 देवता हमारो नाश कराओ। इंद्र भगवान कन्हैया बोले, चिंता मत करो, जिसने खाया है वो बजाएगा। तो गिरिराज जी महाराज से निवेदन किया है, बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो, गिरधारी लाल की जय हो। गिरिराज धरण नाम पड़ गया। पर्वत को साध रहे हैं, ये बोली मेरो लाला अकेले लगो ने कहा कोई मदद तो करो या की। तो कलन ने लाठी लगाई, और लाठी लगाई तो भगवान ने, जब तुम ही संभाल रहे हो तो हम काहे को संभालेंगे। तो भगवान ने पर्वत को नीचे कियो, सवर्ण की लाठी टूट गई, भगवान ने अपने ऊपर कर लिया। अब एक है इसको देख के भगवान का मन डोल सकता है, वो कौन है? श्री लाडली सरकार राधा रानी आई, और राधा रानी जैसे ही आई तो यशोदा मैया ने राधा रानी को उनके सामने नहीं जाने दिया। सारे ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों अपनी गाय बैल सब इस गिरिराज के अंदर ले आओ, अनाज पानी सब गिरिराज जी के अंदर लाओ। शेषनाग को आदेश दिया तो शेषनाग बांध बनाते हैं। बहुत ध्यान से सुने, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता, हम तो समझाएंगे पूरा ढंग से। शेषनाग से कहा कि बांध बनाओ, और सुदर्शन चक्र से कहा कि जल सुखाओ। सब लोग अपने अपने काम में जुटे हैं। घनघोर बरसात हो रही है। राधा रानी के रूप को देखा और यशोदा मैया ने अपने पास रोक लिया। क्या कहा? साहित्य का एक भाषा, हिंदी शब्दों का अच्छा प्रयोग। अरे भौं है कमान तान फिरती अकेली बहू। अरे तू अपनी कमान जैसी कटीली भौहें के कहाँ जा रही है? बोले कन्हैया के पास। अरे भौहें कमान तान फिरती अकेली बहू, ताहू पे तेरे नैन काजल भरे हैरी। और उस पर इतना सुंदर काजल लगाया है, इस रूप को कन्हैया देख लेगा तो देख के मेरा ये मनमोहन अकुलाए गयो, उत मन बाभी रोष पकड़े है। अगर तुझे देख के मेरा कन्हैया मर गया तो उसका मन डोलेगा, मन डोले तन भी डोलेगा, और तन डोलेगा तो पर्वत भी डोलेगा, डोलेगा तो समझ लो कि अंदर वाले क्या बोले। इसलिए तू यहीं तो राधा रानी बोली मैं क्या काजल लगाया है? तो लगाया हूँ तो हूँ। बोली क्या करना क्या है? बोले करना तो ये है कि चंचल पल नैन मूंद बैठ, अपने चंचल और चप्पल बंद कर ले। प्रयोग है ना शब्द। चंचल पल नैन मूंद बैठ कौलो। तो राधा रानी बोली कब तक कौलो? बोल जाओ गिरधारी गिर पे धरो है। जब तक गिरिराज धारण किया कन्हैया तब तक रख। अच्छा हाँ। ओहो इंद्र ने अपने गणों से पूछा ब्रजमंडल बहा? तो इंद्र के गणों ने कहा ब्रजमंडल में कुछ नहीं बहा, ब्रजमंडल पूरा सुरक्षित है। बोले कैसे? बोले देखो जाके। तो देखा तो नीचे शेषनाग भगवान जमीन को खोद खोद के बांध बनाते जा रहे थे, और सुदर्शन चक्र जल को सुखाता जा रहा था, और जो जल बचा वो अगस्त ऋषि ने ऐसे ओक बना के पी लिया। अच्छा अगस्त ऋषि बीच में कहां से आ गए? बोले इसलिए आ गए कि त्रेता युग की बात भगवान राम ने जान एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण का भोजन लाना है, तो अगस्त ऋषि का भोजन आया, निमंत्रण किया। तो अगस्त ऋषि को निमंत्रण किया तो 27 दिन तक अगस्त ऋषि ने पूरियां खाई। कितने दिन तक? एक बार बोलो कितने दिन तक? 27
दिन ब्राह्मण देवता ने पूरी 27। अब जब जल का अच्छा पूड़ियों से पानी दुगना लगता है ना, पूड़ियाँ खाओगे तो पानी पीना पड़ेगा, तो 27 दिन तक पूड़ियाँ खाएं तो पानी अब राम जी सरयू से भर के लाएं जल और खत्म हो जाए। एक घड़ा भर के लाएं खत्म हो जाए, एक घड़ा फिर भर के लाएं खत्म हो जाए। तो राम जी ने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु इस युग में हमको पानी नहीं पिला पाएंगे, क्षमा करें। तो अगस्त्य ऋषि बोले हम क्या प्यासे रहेंगे? बोले प्यासे नहीं रहोगे, इस युग में हमने आपको भोजन करा दिया है, लेकिन द्वापर युग में इन जल बरसात करा, इतना बरसाएगा, इतना पूरा जल समाप्त हो जाए, तो उस जल को पीने की क्षमता केवल आपके अंदर है। क्योंकि एक बार मार्ग में आए समुद्र को अगस्त्य जी पी गए थे, इतनी क्षमता थी। अगस्त्य ऋषि जल पीते जा रहे हैं, 27 दिन तक पूड़ियां खाई। तो अगस्त्य ऋषि बोले कोई बात नहीं, हमने 27 दिन तक पूड़ियां खाई हैं, 54 दिन से पहले हिलेंगे नहीं, चाहे जितना जल बरसे। 27 दिन का डबल 54 हो गया, हिलेंगे नहीं चाहे जितना जल बरसे। तो जल पीते गए। बहुत बहुत खाने वाले लोग पड़े हैं, बहुत बहुत खाने वाले लोग पड़े हैं। हमारे ब्रज में तो बहुत से लोग ज्यादा खाते हैं, तो उनसे क्या कहते हैं? कट्टर। कटहल की तरह चलते रहते हैं, जैसे उसमें वो अनाज का लगाओ, वो जो उसमें लगाओ वो कटर की तरह काटता रहता है, तो ज्यादा खाने वाले को कटर कहते हैं। सच। अच्छा, बहुत खाने वाले, पूर्वांचल की बात है, कानपुर की तरफ की, एक सास अपनी बहू से बोली, बहू चारपाई लगा दे, तेरे चाचा भंडारा खाने गए हैं। तो बहू बोली चारपाई से भंडारे का क्या लेना देना? बोले वो आते ही लेटेंगे। तो बहू बोली इतना खा के आएंगे कि सीधे चारपाई पे लेटेंगे, बैठा नहीं जाएगा? हाँ, वो भंडारा खाने जाते हैं भागवत का, तो इतना ही खा के आते हैं कि उन पे बैठा नहीं जाता, सीधे लेट जाते हैं। अच्छा बहू तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता, इतना नहीं खाते लोग तुम्हारे? बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे चचा जब भंडारा खाने जाते तो वहीं से चारपाई पे लद के आते। इतना इतना खाने वाले लोग पड़े, इतना खाने वाले लोग पड़े। हमारे चचा जब भंडारा खाने जाते तो वहीं से चारपाई पे लद के आते। अच्छा, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम छोटा मोटा बन रहा है भैया, छोटा मोटा। यहाँ कोई ऐसा हो तो बता देना पहले। बोलो राधे कृष्ण। यहाँ की बात नहीं है, ये मऊना के उधर की बात है। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे। आइए मैं निवेदन करता हूँ। तो बड़ा दिव्य भव्य कार्य हुआ। उसके बाद जब इंद्र को लज्जा आई, शर्म आई, इंद्र को ज्ञान हुआ कि ये ब्रह्म है, तो इंद्र सुरभि नाम की गाय को लेके आया है और सुरभि नाम की गाय के दूध से भगवान कन्हैया का अभिषेक किया है। आज भी वो स्थान ब्रज में है। गोवर्धन की यात्रा आप करते होंगे तो किसी ने देखा हो शायद, गोवर्धन उचरी के लोटा से लौटते हैं तो गोवर्धन महाराज के ऊपर ही लुक लुक दाऊ जी का मंदिर है। लुक लुक का मंदिर है, लुक लुक दाऊ जी। वहां भी अजीब था बनी, इतनी मोटी थार, दूध की टिड़ी मेड़ी, मतलब दूध ही जमा हो सकता है ऐसा, सफेद एकदम थार बनी है। और पत्थर पे चरण तो आज भी एक सिंदूर शिला है। सौभाग्यवती माताएं वहां से सिंदूर लेके आई है। जहां राधा कृष्ण फैसला करते थे, वो इंद्र का मर्दन हुआ। इंद्र का भी क्षम हो, अपराध मुझे ही हुआ, विश्वास कर लो है, फिर घोर दुख मुझ पे हुआ, क्षमा मांगी। और गिरिराज जी का वृत्तांत यहाँ विश्राम होता है। आइए आगे की कथा है महाराज की, लेकिन सोच रहे हैं कुछ लोग और आ जाए, क्योंकि महाराज बड़ा दिव्य भव्य कथा है। तो एक सुनने से पहले भजन सुनते हैं। अर्जुन
ब्रज रज में लोट लगा लीजो, तू जब गोवर्धन आवे। ब्रज रज में लोट लगा लीजो, तू गोवर्धन आवे। ब्रज में लोट लगा लीजो, तू जब गोवर्धन आवे। तू गोवर्धन आवे, तू जब गोवर्धन आवे। गोवर्धन आवे, तू जब गोवर्धन आवे। ब्रज रज में लोट लगा, तू जब गोवर्धन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे। अरे बोला करो ना आप लोग। ब्रज रज में लोट लगा लीजो, तू जब गोवर्धन आओ। एक बात बताओ, कल परसों यहाँ कीर्तन हो रहा था तो कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ वो पे लांगुरिया गाया जा रहा था, है? तो कुछ लोग बोले कि हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या गाया गया। तो ये जो ब्रज भाषा के भजन है समझ में नहीं आते क्या? आते ना, हिंदी तो है, कोई बंगाली थोड़ी बोल रहे हैं, तो बोलो ना। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे। तू जब गोवर्धन आवे, तू जब बरसाना आवे। तू जब गोवर्धन आवे, तू जब बरसाना आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे। गिरिराज ये मन मेरो है मट मेलो, ये मन मेरो है मट मेलो। ये मन मेरो है मट मेलो, ये मन मेरो है मन मेरो। या रज में खिलो, हाँ राया रज में कुमर कनिया खिलो। या रज में हाँ कुमर कनिया खिलो। या रज को या रज को सीर नवाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे। तू जब गोवर्धन आवे, तू जब बरसाने आवे। तू जब गोवर्धन आवे, तू जब बरसाने आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे। ब्रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे। गोवर्धन की छटा निराली, गोवर्धन की छटा निराली। गोवर्धन की छटा निराली, गोवर्धन की छटा निराली।
डाली डाली फूल रही है डाले डाले, फूल रही है डाली डाली, फूल रही है डाली डाले। पर्वत को शीस नवाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे, रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे, तू जब गोवर्धन आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब गोवर्धन आवे, तू जब वृंदावन आवे, रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब वृंदावन आवे, रज रज में लोट लगाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे। एक बार जोर से बोलना। बरसाने वाली की श्री राधे श्याम। बरसाने की देखन होली, बरसाने की देखन होई, बरसाने की देखन होली, बरसाने की देखन होली, आई है रसिकन की टोली, आई है रसिकन की टोली। अच्छा एक बात बताओ, होली के समय पे ब्रज में कौन कौन गया? बरसाने की होली शर्मा जी ने देखी, आप लोगों ने देखी, क्या बात, गजब की होली होती है ना। ओ बरसाने की देखन होली, बरसाने की देखन होली, आई है रसिकन की टोली, आई है रसिकन की टोली, आई है रसिकन की टोली, आई है रसिकन की टोली। और थोड़ा रसिकन पे बतराए लीजो, जो गम होए क्यों आवे, थोड़ा रसिकन पे बतराए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे, तू जब गोवर्धन आवे, तू जब बरसाने आवे, तू जब गोवर्धन आवे, तू जब बरसाने आवे, परिक्रमा नेक लगाए लीजो, तू जब गोवर्धन आवे, परिक्रमा एक लगाई जो, तू जब गोवर्धन आवे।
आध्यात्मिक विश्लेषण की ओर चलते हैं। ये कथा पूर्ण रस से भरी हुई है, भरी हुई है और वैराग्य से भी भरी हुई है। तो आंख सब मंच की ओर रखना, वरना बहुत कुछ छूट जाएगा हाथ से। हम कथा शुरू करें? एक बार परमिट करो, कर दें? ध्यान से सुनेंगे ना? इस कथा का नाम है महारास। क्या है? क्या है? महारास। रास क्या है? रास का नाम आते ही लोगों की मनोभाव बदल जाते हैं। भगवान कृष्ण का जो असली स्वरूप है, लोग उस स्वरूप को भोगी स्वरूप बना देते हैं रास का नाम आते ही। लेकिन रास वो है ही नहीं जो हम समझ रहे हैं। रसो वही रसः। रास जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ने के लिए, जोड़ने का काम करता है। जैसे कुछ फट जाए, कोई कागज, तो उसको काय से जोड़ा जाएगा? गीला कुछ लेई, गोंद, सरेस, फेविकॉल, फेविस्टिक, कोई मतलब कुछ भी गीला होगा तब वो जुड़ेगा, रेत से नहीं जुड़ेगा, है ना? तो रसो वही रसः, जीवात्मा और परमात्मा के बीच के मिलन को रास कहते हैं। लेकिन जो रास का नाम आते ही लोगों के मनोभाव बदल जाते हैं, और किसी के नहीं बदलते, हिंदुओं के बदलते। रास वो है ही नहीं जो हम समझ बैठे। रास पंचाध्यायी तो काम विजय लीला है, वैराग्य की लीला है। और रास के 5 अध्याय हैं, 29 अध्याय से लेके 33 अध्याय तक ये रास पंचाध्यायी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक बार बोलो ना, रास पंचाध्यायी। ये भगवान के 5 प्राण हैं। जिसने इन 5 प्राणों का दर्शन नहीं किया, इनको नहीं सुना, समझ लो उसने भगवान का दर्शन नहीं किया। पूरी भागवत जी उसके लिए उलट पुलट है। तो सुनेंगे इस भाव को ध्यान से, बस पूर्ण मन से। भगवान विश्राम कर रहे थे तो कामदेव आ गया, और कामदेव ने भगवान से चुनौती दे दी कि कन्हैया, आपने ब्रह्मा जी को हरा दिया, आपने कालिया को हरा दिया, आपने इंद्र को भी परास्त कर दिया, लेकिन जब तक आप मुझे परास्त नहीं करोगे तब तक योगीराज नहीं कहलाओगे। आपको योगीराज होने का परमिट तो मैं ही दूंगा। अच्छा, तो आपसे क्या करना? बोले लड़ाई करो हमसे। तो भगवान बोले हम छोटे आदमी है, तू इतना बड़ा आदमी, लड़ाई कैसे करेंगे? बोले चाहे जैसे हो लड़ाई करो। भगवान ने भी चुनौती को स्वीकार किया। भगवान ने कहा चल, मैं तुझसे लड़ने को तैयार हूं, मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं। ये वाकया भगवान शिव और पार्वती देख रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना, दिल से सुनना। भगवान शिव और पार्वती ये वाकया देख रहे थे। तो शिव और पार्वती में भी वही संवाद प्रारंभ हो गया। जैसे इलेक्शन कोई लड़ता है और आपस में कोई झगड़ता है। प्रत्याशी को झगड़ा करना है नहीं करना उसका, लेकिन पब्लिक झगड़ा करेगी, नहीं वो जीतेगा, नहीं वो जीतेगा। तो शिव और पार्वती में संवाद प्रारंभ हो गया। ध्यान से सुने, शिव और पार्वती में क्या संवाद प्रारंभ हुआ? पार्वती जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ, आज आपके प्रभु ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। आज आपके प्रभु ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तो वो इसलिए कह रहे हैं, एक काम अपने धनुष पर जब बाण चढ़ाता है तो पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लेता है। काम कुसुम सरसाय कलीने, सकल भुवन अपने वस कीने। काम कुसुम सरसाय कलीने, सकल भुवन अपने वस कीने। काम कुसुम सरसाय कलीने, सकल भुवन अपने वस कीने। काम कुसुम सरसाय कलीने,
सकल भुवन अपने वस कीने। हो वस काम नचाव न जेहि, हो वस काम नचाव न जेहि। हो वस काम नसायक जेहि, हो वस काम नचाव न जेहि। क्या कहा? काम कुसुम सरसायक लीने। कुसुम माने क्या होता है? फूल। काम के पास पुष्पों का ही धनुष है और पुष्पों का ही बाण है। पुष्प के 5 बाण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब धनुष पर बाण चढ़ाता है तो पूरे ब्रह्मांड को अपने भस्म कर लेता है। ये तो भगवान छोटे साथ ही रहते हैं, हो जाएंगे। ने कहा कि गोपियों के साथ जरूर रहते हैं, लेकिन ये गोपियां कौन हैं? ये केवल हाड़ मांस की आकर्षण करने वाली स्त्रियां नहीं हैं। ये वेदों की ऋचाएं हैं, वेद मंत्र हैं, ऋषि हैं। पूर्व जन्म में ऋषि थे और इस जन्म में गोपी बन के आए हैं, तपश्चर्या करते हैं। भक्ति मार्ग की आचार्य है गोपियां, प्रेम मार्ग की आचार्य गोपियां हैं। प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग की गुरु कौन है? गोपियां। कौन है? गोपियां। अब भगवान शंकर ने कहा, तुमने काम की महिमा को गा लिया? बोले हाँ। अब राम की महिमा सुन लो। उमादार जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई। अरे काम को तो छोड़ो, इस पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाले राम हैं। उमादार जो सित की नाई, और सबहि नचावत राम गुसाई। मैं पहले भी कह चुका हूं, इस सृष्टि में सकारात्मक या नकारात्मक जो भी होता है वो परमेश्वर की इच्छा से होता है। बोलो राधे कृष्ण। शंकर जी बोले दुनिया में 2 तरह के लोग तो होते ही है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक काम वाले एक राम वाले। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से? एक काम वाले और एक, बोलो ना, एक काम वाले और एक, और संयोग से यहां भी दोनों तरह के होंगे, हर जगह ही होते हैं। दिखा दें? दिखा दें? देख लो अभी। राम वाले कौन से होते हैं? जो राम में डूबे रहते हैं, जिनसे कहते हैं भाई साहब कहाँ जा रहे हो? राम जी जहाँ ले जाए। आज क्या खाओगे? राम जी का जो भोग लगेगा वो खा लेंगे। भाई साहब कैसे हो? राम जी की मौज है, सब ठीक है ना, राम जी की कृपा है, सब ठीक है। और काम वाले कौन से हो रहे हैं? अरे भागवत हो रही है, 2 मिनट बैठ लो। अरे काम से जा रहे, काम से, काम से। भैया भंडारा है, 2 मिनट बैठ लो। काम से जा रहे, काम से। अरे वो कन्या है गरीब, उसका कन्यादान तो कर लो। अरे काम से जा रहे, काम से। ये काम वाले होते हैं। एक हम कथा करने जाते हैं, कई बार एक जगह जाते थे, लगातार कथा होती थी हर वर्ष भादों में वहाँ पे। तो कोविड में बंद हो गई कथाएं, कोविड में तो कोई कथा हुई नहीं। तो कोविड के बाद हम गए, तो जहाँ कथा करने जाते थे वहाँ के सरपंच जी हमारे बड़ा प्रेमी थे, प्लस सेवा पूरी करते थे, पर कथा मंडप में नहीं आते थे। सेवा पूरी करते थे, आस्था पूरी थी, लेकिन कथा मंडप में नहीं आते थे। बोले गुरुजी काम काम है, काम है, काम से जा रहे, काम से जा रहे। हम 2 साल बाद पहुंचे कोविड के टाइम पे। तो उनका पोता दिखा, हमने कहा बेटा बाबा नजर नहीं आ रहे तुम्हारे, कहाँ गए सरपंच जी? तो बोले गुरुजी वो तो गए काम से। तो इतना काम से न जाए कोई कि काम से चला जाए। तो अब देख लिए काम और राम वाले, देख लिए कि नहीं? देख लिए ना? हाँ, बोलो राधे कृष्ण। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ की बात नहीं है, ये दूसरे देश की बात है। बोलो राधे कृष्ण। भगवान कन्हैया ने कहा मैं तेरी चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन एक शर्त मेरी है। क्या? स्थान मेरा होगा और समय भी मेरा होगा। ये कथा बहुत आध्यात्मिक है। अगर विदुर नगर वाले भक्तों इस कथा को एक भी क्षण के लिए छोड़ा,
कोई फोन आए तो फोन भी रिसीव मत करना। मैं अपनी एक पर्सनल राय आपको दे रहा हूं। एक क्षण के लिए अगर छोड़ा तो समझ लो ये राज समझ में नहीं आएगा, और आपने जो राज समझा है वही आपके दिमाग में घुसा रहेगा। तो समझना चाहते हैं ना कि नहीं? तो सुनो, भगवान कन्हैया ने कहा दिन मेरा चुना हुआ होगा। कौन सा दिन होगा? बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि। पहला रास शरद पूर्णिमा की रात्रि में हुआ। कब हुआ? कब हुआ? और स्थान कौन सा था? वृंदावन का निधिवन। वृंदावन का निधिवन। शरद पूर्णिमा की रात्रि से मतलब क्या था? भगवान ने यहाँ क्या खेल कर दिया, और यहाँ जो खेल किया उसी से काम परास्त हो गया। क्या खेल किया भगवान ने? कैसे पलटा इस पूरे गेम को? सुनो, भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुझसे युद्ध होगा। क्यों? आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, पढ़ने लिखने वाले भी लोग बैठे हैं, कुछ पढ़ाने वाले भी होंगे और कुछ कृष्ण भक्ति वाले भी हैं, सब तरह के लोग इस पंडाल में हैं। सभी लोग उत्तर देना, काम पहले तन में आएगा या मन में? मन में। कोई भी क्रिया पहले कहां से शुरू होती है? मन से। और मन अगर शुद्ध होगा, मन ईश्वरीय होगा, तो काम तन में आने का सवाल नहीं है। बताइए ना पीछे वाले विद्वान लोग, तन में आने का सवाल नहीं है। अच्छा, मन का और इस रास का या शरद पूर्णिमा का क्या कनेक्शन है? पूरे डायरेक्ट कनेक्शन है, सीधा एकदम। अभी समझाते हैं। 365 दिन में चंद्रमा केवल शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण होता है, शुद्ध होता है। इस बार बरसात हुई थी शरद पूर्णिमा पे, चंद्रमा लेकिन 2 बजे के करीब चंद्रमा पूर्ण यौवन पे था। रात्रि में चंद्रमा निकला था। बरसात इसलिए हुई क्योंकि सृष्टि को हम और आपने छेड़ दिया। सृष्टि हमने प्रकृति को छेड़ दिया। लेकिन शरद पूर्णिमा पे पहले कभी बरसात नहीं होती थी। तो शरद पूर्णिमा पर जब चंद्रमा जवानी पे होता है, बहुत ध्यान से सुनना, न तो उसको बरसात के बादल ढकते हैं, न सर्दी का कोहरा ढकता है, न गर्मी की धूल ढकती है, पूर्ण स्वच्छ होता है। शरद पूर्णिमा वाले दिन एक चीज गौर करती है माताएं, घर में क्या बनाते हैं आप लोग? खीर। उस खीर में क्या पड़ता है? अमृत टपकता है ना, दिखता होगा, सफेद रंग का दिखता है ना। यही तो समझने की बात है प्यारे, यही समझने की बात है कि शरद पूर्णिमा की खीर में अमृत कौन सा आता है, यही समझने की बात है। खीर बनाते हैं, टेसू झेंझी का विवाह भी होता है इस दिन। तो शरद पूर्णिमा का उदाहरण क्यों दिया गया? क्योंकि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा एकदम शुद्ध होता है। अच्छा, चंद्रमा का क्या लेना देना? बोलो सीधा कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? वेद भगवान कहते हैं, वेदों ने कहा चंद्रमा मन सोजा तक चक्षो सूर्यो अजायत। भगवान का मन क्या है? अरे सीधा श्लोक है ना, पढ़िए ना। चंद्रमा मन, भगवान का मन क्या है? चंद्रमा। क्या है? एक बार बोलो ना, भगवान का मन क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा मन सोजा तक चक्षो सूर्यो अजायत। भगवान के नेत्र क्या है? बोले सूर्य। भगवान का मन क्या है? चंद्रमा। क्या है? एक बार बोलो, क्या है? चंद्रमा। तो अभी आपने क्या बोला कि मन शुद्ध होगा, काम पहले काय में आएगा? मन में। और मन अगर ईश्वरीय होगा तो काम के आने की क्षमता नहीं है, काम की औकात नहीं है कि आपको छेड़ जाए वो। बताइए गलत कह रहे हैं कि सही? बताइए, सही बात है ना। तो भगवान ने यही चालाकी की और इसी को काम समझ नहीं पाया। भगवान ने कहा शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा यानी कि मेरा मन पूर्ण यौवन पे होगा, उसको कोई हिला डुला नहीं सकता, पूर्ण मेरे वश में है। तो भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना है। अब समझ में आया कि नहीं आया? यही रास, पूरा रास यही फंस गया और इसी को लोग समझ नहीं पाए। और रास आते ही कहते हैं भगवान ने गोपियों के, इतनी गोपियों के गले में गलबैयां डाल के नाचा, 2-4 के में हम भी नाच लेंगे तो क्या बात है। और
और ये नहीं कहेंगे भगवान ने कालिया नाग को नाथा हम भी नाथ देंगे तो क्या बात है, भगवान ने जहर पिया हम भी पी लेंगे तो क्या बात है, भगवान ने पूतना को मारा एक आध राक्षस को हम मार देंगे तो क्या बात है, ये नहीं। भगवान ने महाराज का प्रारंभ किया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए, इतना जो बात आपको बताई सबको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार हाथ उठा के बताना, सबको समझ में आई? हाँ, 2 हाथ लोग इसलिए उठा देते हैं कि ज्यादा समझ में आ जाता है ना। सबको समझ में आई ना? पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। भगवन पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर योग माया को आदेश दिया कि जाओ निधिवन में ऐसे पुष्प खिलाओ, ऐसी मंद सुगंध हवा चलाओ, ऐसे इत्र का छिड़काव करवाओ कि काम और प्रभावी हो जाए, ताकतवर हो जाए। जब तक दुश्मन ताकतवर ना हो तब तक लड़ाई में आनंद नहीं आता। लड़ाई करने वाला भी तो बराबर की टक्कर का हो। तो योग माया ने ऐसा ही किया, निधिवन में मंद सुगंध बयार चलाई, इत्र के छिड़काव कराए और सुंदर पुष्पों को खिलाया। माली, बेलता, बेला, चंपा, चमेली, सुगंधित रास मंडल को सजा के रख दिया है। कहते हैं ना, जब कोई चीज सजी धजी हो तो माहौल एक अच्छा बनता है। अब यहाँ पंडाल में फटे कपड़े लटक रहे होते तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। बोले जैसी व्यवस्था वैसा आनंद आता है। तो भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और योग माया को आदेश दे दिया और भगवान ने सुंदर बांसुरी की तान छेड़ दिया। सुंदर तान, निशम्य गीतम वर्धनम, सुंदर बांसुरी की तान भगवान ने छेड़ दी है। और एक गजब की बात विदुरनगर वालों, ये बांसुरी की तान केवल गोपियों को ही सुनाई दी और किसी को सुनाई नहीं दी। ये गजब की बात थी। कितनी गजब की बात है। वही बांसुरी है, वही 7 स्वर है, लेकिन सुनाई केवल गोपियों को दी। क्योंकि मैंने पूर्व ही कहा, ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी, वेदों की ऋचाएं थी, ऋषि थे। क्या बात, क्या बात, सुंदरता। उन्होंने जब बांसुरी की तान सुनी तो गोपियों के मनोभाव बदल गए। भागवतकार क्या लिखते हैं, बहुत गजब का लिखते हैं। सुनो क्या लिखा। एक गोपी ने सुना तो उसने क्या कृत्य किया। एक गोपी के कान में जब बांसुरी की तान पड़ी तो गोपी क्या कर रही थी उस समय, बताइए आप लोग। दोहंत्यो अभयो काश्चित् दोहम हित्वा समसुका। क्या कर रही थी? दोहंत्यो क्या कर रही थी? गाय का दूध निकाल रही थी, जानते हैं लोग, दोहंत्यो। और जैसे ही बांसुरी की तान कान में पड़ी तो ऐसी बावली हुई कि बछड़े को बांधने वाली रस्सी अपनी कमर में बांधी और दौड़ चली। एक गोपी क्या कर रही है? सुखदेव जी भगवान ने जो क्या गजब का गायन किया इसमें। शिशून पयः, क्या कर रही है? शिशून पयः, अपने बच्चे को दूध पिला रही है। और जैसे ही बांसुरी की तान कान में पड़ी वैसी एक रपाटा दिया, बाद में पी लेना, हम रात आ रही हैं। एक गोपी क्या कर रही है? पारे शुश्रूषन्त्या पति काश्चित् पायसा सभोजनम, अपने पति की शुश्रूषा कर रही है। मतलब समझ गया क्या? नहीं समझे? क्योंकि ये काम आजकल होना बंद हो गया है। बेचारे पति जानते हैं ये काम बंद हो चुका है। शुश्रूषन्त्या का मतलब होता है चरणों की सेवा। ये काम, ये विभाग खत्म हो गया। अब जीवन के उसमें से ये पति की चरण सेवा बंद हो चुकी है। तो वो लोग इसीलिए कह रहे हैं हम नहीं जानते। तो पति के पैर दबा रही है और पैर दबा रही है तो जैसे ही बांसुरी की तान छिड़ी और उसके कान में पड़ी तो पैर पकड़ के बहुत दूर तक घसीटती ले गई। विदुरनगर का ही मामला होगा। 3 बज गए, हम तो जा रही हैं भागवत में, तुम्हें आना है तो आ जाना, खाना है तो खा जाना, वरना हम तो जा रही हैं भागवत में।
अब ये क्या कर रही है? लिम्पंत्या प्रभजन्या आंजन कांचलोचना। क्या गजब का चित्रण है। कांचलोचना, अपने कांच जैसी लोचन में, कांच जैसी आंखों में काजल लगा रही है। क्या गजब का वर्णन किया, कांच जैसी आंखों में काजल लगा रही है। जब इन गोपियों ने सुना, ऐसी अन्य गोपियों ने तान सुनी और रास मंडल की ओर दौड़ने लगी। एक ब्रज रसिक लिखते हैं, बाजी है बौरानी। बाजी हमारे यहाँ बोलते हैं, बाजी माने कोई कोई, ये कहते हैं कोई कोई, वैसे हमारे यहाँ बाजी कहते हैं, बाजी। और बाजी माने बजना भी होता है, और बौरानी माने मतलब पागल। बाजी है बौरानी, बाजी देखिए को द्वार धाई। बाजी फिर है भाजी भाजी, बाजी कहे कहाँ भाजी। बाजी कहे वहां बाजी बंशी बंशी धर की। बाजी न धरते धीर, बाजी के उठे है पीर। बाजी कहे आकुलानी सावरी सुंदर की। एक पीछे से आ गई, जब गोपियों का झुंड चल रहा था तो पीछे से एक आ गई, बोली बोली रुक जा, बोली रुक जा, बोली हट हट जा, बोली रुक, बोली हट रुक जा, हट जा, हटीली हट छोड़ दे छबीली। भूल हो के पान आज पान ना खात है, तू तो इत रात उत रात बीती जात है। एक और आ गई, बोली रुक जा, बोली हट जा हटीली, चल क्षमा कर छबीली। आगे पीछे नींद मोहे गुरजन की आन दे, मैं चलूंगी तेरे साथ कन्हैया पास, पर जुलैया छुप जान दे। लैया काट चंद्रमा, ये चंदा छुप जान दे। तभी श्रृंगार करने लगी, बड़ा भव्य श्रृंगार हुआ। आइए श्रृंगार सुनते हैं भगवान का, दर्शन करेंगे। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, भाव से श्री वृंदावन बिहारी, साथ सज रही हैं और साथ सज रही हैं वृषभान की दुलारी, और साथ सज रही हैं वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे। दर्शन करें, मन से दर्शन करें। रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा मुकुट सर पे है रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, गई है, हाँ बिन मोल बिक गई है, जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं
श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रहे, बोलो ना, हाँ और साथ सज रही भगवान की दुलारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। और पीछे देखिए, पीछे दिख रहा है ना, लाडली सरकार और प्रिया प्रीतम जी पीछे कैसे खड़े। भैया गली में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले, बोलो ना, जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही अच्छे लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, इन दोनों पे मैं सदके हसद के, इन दोनों पे में सदके, इन दोनों पे में वारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। वो फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, ओ फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रहे हैं वृषभान की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। जुगल जोड़ी सरकार की, हो श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, हाँ श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या इसकी, ओ श्रृंगार तेरा प्यारे, श्रृंगार तेरा प्यारे प्यारे, हाँ श्रृंगार तेरा प्यारे हो, शोभा कहूँ क्या उसकी, इत में गुलाबी पटका हो इत में गुलाबी पटका, इत में गुलाबी सारी फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। ओ फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रहे हैं, और साथ सज रहे हैं वृषभान की दुलारी, और साथ सज रहे शिभान के दुलारे। और नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा, नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा, अरे नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा, नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम सी सोहे राधा। एक नंद का है छोरा, हाँ एक नंद का है छोरा, ओ छोरा, एक नंद का है छोरा, हाँ छोरा, एक नंद का है छोरा, बुद्ध भान की दुलारी फूलों में सोच रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, ओ फूलों में सज रहे
साथ सज रहे हैं और साथ सज रहे हैं वृषभान की दुलारी और साथ सज रहे हैं वृषभान के दुलारे। बांके के बांके नैना बांकी नजर है बांकी बांके के बांके नैना बांके की नजर बांकी बांके के बांके नैना बांकी नजर है बांकी बांके के नैना बांकी बांकी नजर है बांकी बांके के बांके नैना हो नैना बांके के बांके नैना नैना बांके के बांके नैना मारी जिगर कटारी हमारे नजर कटारे फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी वो फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रहे हैं और साथ सज रहे हैं वृषभान की दुलारी और साथ सज रहे हैं वृषभान के दुलारी के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया दिव्य आभूषणों से जिसने तुझे सजाया दिव्य आभूषणों से जिसने तुझे सजाया और उन हाथों में सदके सदके हाँ उन हाथों पे मैं सदके उन हाथों पे मैं वारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। सभी दिव्य और भव्य श्रृंगार करके रास मंडल की ओर पहुंचे हैं। रास मंडल पे भगवान कन्हैया एक वृक्ष के पे बैठ के बांसुरी की तान छेड़ बैठे हैं। सुंदर तान छेड़ी है और जैसे ही गोपियां पहुंची हैं तो भगवान ने बांसुरी की धुन रोकी और कितनी गजब की बात कही। फिर एक प्रश्न होगा आप लोगों से, इसलिए शांत होकर सुनो। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर भाणवा। क्या कहा? ए महाभाग गोपियों, आपका स्वागत है। क्या कहा? सुनो, ए महाभाग गोपियों, आपका स्वागत है। कहो कैसी आई? अच्छा, भगवान की भाषा कैसी लगी आपको? सच बताना, कैसी लगी? बढ़िया? पीछे वाले कैसी लगी? तोमर साहब बढ़िया, अच्छी लगी? अच्छा, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, फिर से सुनो, एक बार सुनो, फिर से सुनो। हे महाभाग गोपियों, आपका स्वागत है। कहो कैसी आई? कैसी लगी भाषा? अच्छी है? तभी कहते ध्यान से सुना करो, पंचायत करोगे तब तो। अच्छा, जैसे ये भागवत चल रही है, विदुर नगर के दो लोग यहाँ खड़े हो जाएं, जो कि ये सार्वजनिक कथा है, और सूर्यदेव नगर का कोई आदमी या कोई माई यहाँ आए भागवत सुनने और गेट पे खड़ा हो जाए यहाँ पे, और विदुर नगर वाले बोले, भाई साहब, बहन जी आपका स्वागत है, कहो कैसे आए? तो उठा के पटक नहीं देगा? बिना बुलाया है क्या? पोस्टर पंपलेट तुमने लगवाए, दुनिया भर के लाउड स्पीकर घुमाए, है ना? तो अब बताओ भगवान की भाषा कैसी लगी? गोपियां बोली, बारे कन्हैया, तू बाहर से काला है, अंदर से भी काला है। पहले तो बांसुरी की तान छेड़ के निमंत्रण देता है और स्नान कर रही थी हम, तब तूने हमसे वादा किया था कि रास करेंगे। अब बुला के कह रहा है कि स्वागत है, कहो कैसी आई? शर्म नहीं आती तुझे? उठा के पटके। गोपियों के शब्द सुन के भगवान शांत हो गए।
भगवान ने फिर एक बात कही, रजन्य श्याम घोर रूपाम घोर सत्व निषेविता। भगवान ने कहा रात्रि समय में, दोपहर में कुलवती स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आप बहुत ध्यान से सुनना इस राज को। आप अपने अपने पतियों के पास लौट जाओ। गोपियों के कुदनू जैसे होठ को मिला गए, गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। और बड़ा अच्छा वाक्य भागवत जी में आया है। शुकाचार्य जी कहते हैं, कृत्वा मुखान्वय शुचः स्वसुसेन शाश्वत बिंबाधराणि चरणे न भुवम लिखित्वा। क्या कहा, कितने गजब की बात कही। मानो कि सुखदेव जी वही हो। क्या लिखा, गोपियों ने के कुदड़ू जैसे होठ कुमला गए। जैसे सूर्य निकलता है ना, सूर्य उदय होता है तब दिखता है कि नहीं दिखता, तो बादल कितना लाल होता है, सूर्य सुंदर लगता है ना उस समय, बहुत सुंदर। ऐसे ही गोपियों के लाल होठ हैं, चेहरा कुमिला गया, लाल होठ है। नीचे वाले होठ को अपने दांतों से दबाया, अपने दांतों से दबाया, फिर क्या किया, चरणेन भुवम लिखित्वा, और अपने पैर के अंगूठे के नाखून से जमीन को कुरेदने लगी। कितना शाश्वत लिखा है, कितना गजब का लिखा है। चिंता में हम लोग होठ दबा लेते हैं ना, कोई गलती हो जाए तो जीभ दबा लेते हैं, चिंता में होठ दबाते हैं, और फिर जमीन कुरेदते हैं कि नहीं कुरेदते, कभी उंगली से, कभी पैर से, कभी लकड़ी से। तो गोपियों ने अपने होठों को दबाया और चरणेन भुवम लिखित्वा, अपने पैर के नाखून से पृथ्वी पर रेखाएं करने लगी, कुरेदने लगी। और रेखा करते करते दिमाग में एक प्रश्न आया, बोले कन्हैया हम अपने पतियों के पास चली जाएंगी, पर तू हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दे। क्या प्रश्न है, आप सब भी सुनिए। प्रश्न ये था कि एक पति पत्नी का सुंदर जोड़ा है, पति पत्नी का सुंदर जोड़ा है, पत्नी पति के बिना भोजन नहीं करती, पहले पति को भोजन कराती है, फिर पत्नी स्वयं भोजन करती है। पति को व्यापार के काम से किसी दूर देश में जाना है, कई महीने लग जाएंगे, तो क्या करे वो पति, अब कैसे भोजन करेगी वो पत्नी। तो पति ने अपना फोटो दे दिया कि इस फोटो को भोजन दिखा दिया करना, और फिर मान लिया करना कि मैंने खा लिया, और उसी थाली का भोजन खा लिया करना। बोले ठीक है, ऐसा करेंगे। कई महीने बीत गए, वो पति को भोजन दिखाती और खाती। एक दिन की बात है, थाली लगाई, रोटी को तोड़ा, सब्जी में लगाया, सब्जी में लगा के जैसे ही फोटो को दिखाया, आंगन में असली पति ने आवाज लगाई, देवी मैं आ गया। अब पत्नी धर्म संकट में है, क्योंकि वो फोटो भी पति का था और पति के द्वारा दिया गया था। अब पत्नी धर्म संकट में है कि फोटो के पति को भोजन कराए कि असली पति को भोजन कराए। कन्हैया बताओ उस समय उसका धर्म क्या है। तो भगवान कन्हैया ने कहा, आप लोग बताइए उस समय उसका धर्म क्या है, बताइए। हाँ, असली पति को। बोले कि यद्यपि फोटो का पति पूजनीय है, लेकिन जब परम असली पति आ गया तो फिर फोटो के पति की कोई वैल्यू नहीं है। तो कन्हैया ने कहा यद्यपि फोटो का पति पूजनीय है, लेकिन जब असली पति मिल गया, जीवन का पालनहार मिल गया, फिर फोटो के पति की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि फोटो तो फटफटा जाते हैं, फूट फाट जाते हैं। तो गोपियों ने भी नैले पे दहला मारा और कहा कन्हैया तू अपने दिए हुए उत्तर में फंस गया। क्यों? बोले कि वो हमारे फोटो के पति हैं, जब परम पति के पास आ गए हैं अब हम वापस नहीं जाएंगे, अपने प्रियतम के पास आ गए अब वापस नहीं जाएंगे। भगवान अपने ही बनाए जाल में फंस गए, और फंस गए तो फंस गए। अब क्या होगा? बोले अब रास करो, और क्या होगा? फिर महारास प्रारंभ हुआ। महारास